डियर स्टूडेंट्स, कामयाब इंडियन डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं विनीता शर्मा यहाँ पे आपके सामने आपको जनरल साइंस का जनरल टॉपिक जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या वो रीट हो, सी टेट हो, रेलवे एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस एग्जाम हो, सब में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, बायोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जनरल क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन हमेशा वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने जनरल साइंस के जो कॉमन टॉपिक है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करके कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नाम तो आपने सुना होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव, भाई हम खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन खाना खाते हैं, सबको पता है हम खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि हम ह्यूमन जो बॉडी है वो किस तरीके से प्रोसेस करती है, और किस तरीके से हम खाना खाते हैं, और वो किस तरीके से हमारे बॉडी में जो उसका पाचन होता है, और ये भोजन है जो किस तरीके से हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो उन सब चीज़ों के कॉमन फैक्ट है। देखो, ये क्वेश्चन चाहे कंपटीशन में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। और जनरल, ये तो हर किसी के मतलब एक दैनिक जीवन का एक पार्ट है जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, आज हम यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है फूड का, फूड किस तरीके से हम उसका डाइजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी उसे किस तरीके से प्रोसेस करती है। देखो, ये जो डाइजेशन है, ये ह्यूमन डाइजेशन, ये एक तरीके से फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। क्या है ये? फिजिकल केमिकल प्रोसेस है जो हमारी पूरी बॉडी में ये प्रोसेस होती है। फिजिकल तो कैसे, कि हम खाना खाते हैं, चबा चबा के खाएंगे, किससे? दांतों से, और वो हमारे बॉडी में जाएगी और फिर पूरी केमिकल प्रोसेस होगी, कई सारे एंजाइम्स होंगे, ठीक है, कई सारी ग्रंथियां हैं जो अपना हार्मोन सिक्रेशन करेगी, और फिर आगे जा करके हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा फूड है जो एब्जॉर्ब होगा, और फिर ये आगे बड़ी जो इंटेस्टाइन है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा पूरी उसमें जो वेस्टेज मटेरियल है वो पहुंचा दिया जाएगा। फिर थोड़े टाइम के लिए रेक्टम में रहेगा भोजन, वो वेस्टेज मटेरियल, और फिर बाहर उसको निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। देखो, सबसे पहले हम खाना खाते हैं, माउथ से खाते हैं, सही बात है भाई, माउथ से ही खाते हैं हम खाना, ठीक है। माउथ में क्या होती है? मुख गुहिका होती है, ठीक है। मुख गुहिका, देखिए ये आपको दिख रही है, मुख गुहिका है। मुख गुहिका से दांत है, दांत क्या करेंगे? भोजन को चबाने का काम करेंगे। अभी हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कितने दांत होते हैं, और किस तरीके से हम वो चबाने का काम करते हैं, कौन सा दांत कौन सी प्रोसेस करता है। आगे देखिए, फिर ये सेलेवरी ग्लैंड्स आ गई। सेलेवरी ग्लैंड्स क्या करती है? भोजन को चिपचिपा और लसलसा बनाने का काम करती है, ताकि जो हमारा भोजन है, देखो ये इतनी सी नली है, छोटी सी नली है, अब इसमें से भोजन कहाँ रहेगा? अगर हम मोटा यूं का यूं रोटी की रोटी पूरी खा ली हमने, तो वो कहाँ जाएगी? तो ये तो यहाँ पे अटक जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है, ये मिलकर के क्या करती है? खाने को लसलसा बनाने का काम करती है, ताकि आगे हमारा वो जो भोजन है, जो ये श्वास नली है, उसमें फंस नहीं जाए, और आगे धीरे धीरे ढंग से प्रोसेस हो सके। देखो, ये पूरा पार्ट है ना, ये मिलकर के क्या बनाता है? आहार नाल। आहार नाल का पार्ट है। फिर आगे आ जाती है हमारी एक ग्रसनी है, ये इसको ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के बाद ये ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं ग्रसिका। तो भोजन कहाँ पे आ जाता है? ग्रसिका के अंदर आ जाता है। ग्रसिका के आने के बाद भोजन कहाँ पे पहुंच जाता है? अपना स्टोमक में। तो देखो, स्टोमक में भोजन है जो 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। स्टोर रहने के बाद इसमें कई सारी केमिकल प्रोसेस होती है। जैसे अपना ये लीवर है, लीवर क्या वर्क करेगा? इसमें से बाइल जूस का सिक्रेशन होगा, ठीक है। अब हम जब लीवर के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे ना, करेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लीवर की क्या प्रोसेस है। देखो, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो जो बोली जाती है वो क्या है? लीवर है, और इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देखो, लीवर के पास में ये जो ये होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर।
नाम सुना होगा आपने कि पित्ताशय या पित्त की थैली इसको बोलते हैं, तो ये पित्ताशय है। फिर आगे यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, एक ये देखो पत्ती जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं इसको, कि दोनों तरह की बहिस्रावी भी और अंतःस्रावी भी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अब इसे क्यों बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि इसको क्यों बोलते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से जूस इससे सीक्रेट होते हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस करती है, ये हम डिटेल से जब पेनक्रियाज और ग्लैंड्स पढ़ेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देखो पेनक्रियाज तक, पेनक्रियाज क्या करेगा, इससे गैस्ट्रिक जूस वगैरह यहाँ से सीक्रेट होंगे। सीक्रेट होने के बाद हमारा भोजन कहाँ पे पहुंच जाएगा, देखो ये आपको दिख रही है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पहुंच जाएगा भोजन। तो देखो सबसे ज्यादा जो भोजन का अवशोषण होता है वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डूडोनम जिसको हम बोलते हैं, एक होता है जूजेनम और एक होता है इलियम। तो इसमें सबसे ज्यादा सीक्रेशन कौन करती है, छोटी आंत करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अवशोषण होता है। फिर उसके थ्रू हमारा जो भोजन है, जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण होगा, जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए उनका अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और फिर पूरा जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे हमें जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, तभी जाके हमें एनर्जी मिलती है। हमें फील होता है ना कि खाना खाने के बाद भाई एनर्जी आ गई, देखो खाना खाते ही एनर्जी नहीं आती है, वो प्रोसेस है पूरी केमिकल प्रोसेस। जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन नहीं जाएगा, पूरी केमिकल प्रोसेस नहीं होगी, तब तक हमें वीकनेस महसूस होती रहेगी। तभी तो कहते हैं ना कि लिक्विड देते हैं। लिक्विड क्यों देते हैं, क्योंकि लिक्विड जाते ही तुरंत असर करता है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, और वो ज्यादा असर करता है हमारी बॉडी को, जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उससे प्राप्त हो जाता है। फिर हमारा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना काम कर दिया, भोजन का अवशोषण कर दिया, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। फिर देखो बाहर जो अपन इतना सारा खा लेते हैं, तो वो कहीं ना तो जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो वो जा करके कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे, यहाँ से इसमें जो कॉलोन होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग सिग्मोइड कॉलोन होते हैं, उनके थ्रू ये कहाँ पे आ जाता है, रेक्टम में। और रेक्टम में थोड़ी देर रहने के बाद हमारा भोजन, वो जो वेस्टेज मटेरियल था वो एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो थी सिंपल प्रोसेस किसकी, स्मॉल इंटे वो अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो किसका था, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम डिस्कस किया यहाँ पे। अब हम आगे जा रहे हैं, डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तक हमने क्या देखा भाई, खाना खा लिया, ठीक है, ठीक, क्या खाया ये पता नहीं, किस तरीके से हमारी बॉडी ने प्रोसेस किया नहीं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सिस्टम है। हमें पता नहीं होंगे तो किसको पता होंगे, बताओ, ये तो जनरल चीज है, हमें सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ भाई, देखिए हमारा जो मेन पार्ट है, जहाँ से हमारा भोजन का डाइजेशन होता है या जहाँ से हम भोजन लेते हैं, वो कौन सी चीज है, आहार नाल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आहार नाल। देखो आहार नाल शुरू कहाँ से होती है, आहार नाल हमारी शुरू होती है मुख से। कहाँ से, मुख से, या मुंह जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम इसको मुंह बोलते हैं। मुंह से शुरू, मुंह में क्या होती है, एक मुख गुहिका होती है, दिख रही है ना आपको, मुख गुहिका। ठीक है, तो भोजन मुख से हमने लिया और कहाँ पहुंचा, मुख गुहिका में। तो देखिए मुख गुहिका में क्या क्या होता है, दांत है, जिससे हम क्या कहते हैं, खाना खाते हैं। और दांत भी कितने टाइप के होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले मुंह से कहाँ गया, मुख गुहिका में। मुख गुहिका से गया भोजन कहाँ पे, ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी में। ग्रसनी से खाना कहाँ गया हमारा, ग्रसिका में। ग्रसिका से देखा था ना अभी हमने डायग्राम में, ग्रसिका से जाने के बाद भोजन कहाँ पे गया, आमाशय में, स्टोमक में। आमाशय में गया, आमाशय में जाने के बाद भोजन, देखो यहाँ पे हमने देखा था साइड में लीवर था, लीवर और एक पैनक्रियाज जो कि एक पत्ती के आकार की एक स्ट्रक्चर थी वो भी थी।
और यहाँ पे आमाशय से भोजन कहाँ पे आ गया अपना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है अपनी बॉडी का, जो कि अपने भोजन को सबसे ज्यादा डाइजेशन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे लंबी भी होती है ये, नाम इसका स्मॉल है और लंबी सबसे ज्यादा है। फिर आ गया किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, छोटी आंत। और देखो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन में बटी होती है, किसमें, कोलोन होते हैं इसमें। कोलोन में 4 तरह के कोलोन होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। फिर कोलोन में भोजन है जो वेस्टेज मटेरियल है वो चारों तरफ से इसमें पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और वो छोटी आंत है इसका एब्जॉर्ब, जो भी अपने पास न्यूट्रिशन उनका एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो कहाँ पे जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे चला जाता है, रेक्टम में। रेक्टम इसको क्या बोलते हैं अपन, मलाशय। मलाशय, मलाशय में आ गया भोजन, 2-3 घंटे यहाँ पे रहेगा। इसके बाद ये कहाँ पे पहुंच जाता है, एनस में। ठीक है, एनस के द्वारा ये कहाँ बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से इस तरीके की प्रोसेस होती है। अब देखिए आहार नाल में सबसे पहले हमने क्या देखा, मुख। मुख, मुख में क्या होती है, मुख गुहा होती है। मुख गुहा में क्या होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है, और एक पेशीय जीभ होती है। जीभ तो है ना भाई, कॉमन सेंस है, जीभ तो है ही। तो ये जीभ होती है हमारे पास। ठीक है, ये कैसी होती है, पेशीय जीभ होती है, जो कि एक आप ऊपर देखते हो एक ढक्कन सा है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है, दांत होते हैं मुखगुहिका में। ठीक है, और दांत किस में स्थित होते हैं, जबड़े में स्थित होते हैं। ठीक है, और एक सांचे में स्थित होते हैं, इनको बोलते हैं ग्रतदंती, या बोलते हैं इसको थीकोडोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो सांचे में दांत स्थित होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, ग्रतदंती या थीकोडोंट। ठीक है, बोलते हैं। मनुष्य कैसा है, अब हम मनुष्य के बारे में, हम मनुष्य है ना तो हम हमारे बारे में तो जानेंगे ना भाई, हम कैसे हैं, कौन से दांत हमारे आते हैं, हमारे जो दांत है उसमें किस तरीके के दांत होते हैं हमारी बॉडी में। तो मनुष्य होता है द्विबार दंती, पता है ना, 2 बार दांत आते हैं, द्विबार दंती, 2 बार दांत आते हैं। कौन से, एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होता है स्थाई दांत। ठीक है, दूध के दांत जो कि बच्चों में होते हैं इनकी संख्या 12 होती है, और स्थाई दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो ऐसे करके टोटल हमारे जो दंत दांत हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन को देखो ये पूरी प्रोसेस है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये पूरा अपने आहार नाल का एक प्रोसेस है, तो ले लीजिए आप, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम। देखिए हम किसके बारे में देख रहे थे, दांत। ठीक है, सबसे पहले हम मनुष्य के बारे में देख रहे थे कि मनुष्य में किस तरीके के दांत होते हैं। मनुष्य कौन सा है, द्विबार दंती, 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, कौन से, एक तो अस्थाई दांत, अस्थाई दांत होते हैं जिनकी संख्या 12 होती है। इसको हम दूध के दांत भी बोल सकते हैं, जो कि बच्चों में होते हैं। ठीक है, और ये अस्थाई क्यों, क्योंकि ये एक बार जाने के बाद, एक बार बच्चों में दूध के दांत चले जाते हैं उसके बाद स्थाई दांत आते हैं। ठीक है, आगे है स्थाई दांत। स्थाई दांत इनकी संख्या कितनी है, 20 होती है। तो ये कितने हो गए टोटल अपने पास, 32, हमारे 32 दांत हो गए ह्यूमन बॉडी में, जो उसका दंत सूत्र है उसके अंदर। ठीक है, तो देखो दांतों में एक मोटी परत होती है उसको बोलते हैं इनेमल। ठीक है, हम दांत का डायग्राम भी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो जो दांत है उसकी स्ट्रक्चर में एक इनेमल परत होती है जो कि बहुत मजबूत होती है, एक डेंटिन पार्ट होता है, और ये दांत किस में स्थित होते हैं, खांचे में स्थित होते हैं। बस ये दांत से तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने तरह के अस्थाई दांत और कौन से स्थाई दांत होते हैं। तो देखो दांतों को 4 पार्ट में बांटा गया है, कितने पार्ट में, 4 में। ठीक है, पहला है इंसाइजर।
इंसाइजर। हाँ भाई, चूहे देखे ना सबने, चूहे अपने सबसे ज्यादा इंसाइजर दांत का यूज करते हैं, जो कि कुतरने और काटने का काम करता है। तो इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, और ये किसका काम करता है? काटने का। ठीक है, इंसाइजर दांत किसका काम करता है? काटने का। फिर सेकंड टाइप आ गया अपने पास कैनाइन। ठीक है, इनको हिंदी में तो बोलेंगे क्या? रदनक। तो आपके याद नहीं होगा, हम डायरेक्ट किस तरीके से याद करेंगे? इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर दांत। फिर है कैनाइन, कैनाइन दांत, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। ये काम करेंगे फाड़ने का। किसका काम करेंगे? फाड़ने का। फाड़ने का काम करेंगे ये। फिर तीसरा आ गया अपना प्रीमोलर, जिसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। देखो, आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो आप लगाते हो ना कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको याद करेंगे, ये सब आपको शॉर्ट ट्रिक्स साथ के साथ में बताई जा रही है, ताकि हमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़े आगे। इसको बोलते हैं प्रीमोलर, या हिंदी में अपन याद करें तो इसको बोलते हैं। देखो, आप इंग्लिश याद रखा करो, इंग्लिश याद रखने में क्या है, हमें आसानी होती है, क्योंकि हमारे जो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश पार्ट को ज्यादा मजबूत रखेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि इनका हिंदी याद करना बहुत टिपिकल होता है, जैसे अग्र चय वर्णक, ठीक है, तो ये ज्यादा हिंदी हो जाएगी, तो हम यहाँ प्रीमोलर याद करेंगे, याद भी हो जाएगा, और आपकी शॉर्ट ट्रिक्स वाली प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं प्रीमोलर दांत। चौथा है अपना फोर्थ टाइप, इसका क्या होगा? मोलर। ठीक है, मोलर। इसको अपन किससे दिखाएंगे? एम से। और इसको बोलते हैं चय वर्णक। तो देखो, नाम से पता चल रहा है, चय वर्णक, चबाने का काम करने वाले। क्या होगा? चबाने का काम करने वाले, चबाने का काम करेंगे, चबाने का काम करेंगे। तो बताओ, आपके दांतों में मनुष्य कौन सा? द्विबार दंती। ठीक है, किस तरीके के दांत आते हैं? टू टाइप के दांत आते हैं, एक तो अस्थाई और एक होते हैं स्थाई दांत। ठीक है, अस्थाई दांत 12 होते हैं और स्थाई दांत होते हैं 20। टोटल कितने हो गए अपने पास? 32 दांत हो गए। 32 ही होते हैं ना, गिन के देख लेना। अब है जो दांत है वो इनके टाइप के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार तो इनका क्रम पूछ लेते हैं। यहीं से देखो, पूरा क्वेश्चन अपना यहीं से, कि भाई जो मनुष्य का ये दांत है दंत सूत्र में, जो किस तरीके से क्रम होता है, कि पहले कौन सा दांत आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा, उसमें ऐसे क्रम पूछ लेते हैं। अब देखो क्रम का, अब कोई याद करने की कोई दिक्कत, अपन क्या याद करेंगे? ICPM M। ठीक है, बताओ, बढ़ गई ना शॉर्ट ट्रिक्स? कोई दिक्कत आई? देखो, ठीक है, ICPM M। तो क्या हुआ? I फॉर इंसाइजर, किसका काम करेगा? काटने का। C फॉर कैनाइन, क्या काम करेगा? यहाँ पे अपन ने फाड़ने का। ठीक है, और P फॉर प्रीमोलर, PM फॉर प्रीमोलर, ये क्या काम करेगा? चबाने का। और M फॉर मोलर, ये भी क्या काम करेगा? चबाने का। तो जो इंसाइजर है वो आगे की तरफ स्थित होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है ये अभी हम ही दंत सूत्र पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। कैनाइन जो ये इंसाइजर के जस्ट पीछे स्थित होते हैं, जो कि फाड़ने का काम करते हैं। आप खुद ही यूज में लेते हो, आपको पता है कि कौन से दांत का है। प्रीमोलर जो हमारी डाढ़ होती है, मोलर जो हमारे पीछे की डाढ़ होती है, इनको बोलते हैं अग्र चयवर्णक और चयवर्णक। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये दांत हो गए। अब देखो, जो दंत सूत्र होता है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इस चीज को, दंत सूत्र। ठीक है, दंत सूत्र क्या होता है हमारा? मनुष्य का 21 23 मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ भाई, कितने हो गए? 2 दांत ऊपर, मल्टीप्लाई 2 से करो तो 4 तो ऊपर, ठीक है, और 4 नीचे, और 1 2 3, ये अपने ऊपर के जबड़े में स्थित है, और ये अपने निचले जबड़े में स्थित है। कई बार इनकी संख्या भी पूछ लेते हैं कि अपने जो दंत सूत्र है उसमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, मोलर की संख्या कितनी होती है, और कैनाइन की संख्या कितनी होती है। तो हम आपको ये आगे बता देंगे। अब देखो, दांतों में अपन ने क्या पढ़ा था? अभी मैंने आपको बताया था, इनेमल होती है। ठीक है, एक इनेमल परत होती है, जो कि क्या होती है? कठोर परत होती है।
क्या होती है? कठोर परत होती है, जो क्या करती है? भोजन को चबाने में मदद करती है, भोजन को चबाने में मदद करती है इनेमल परत, ठीक है। और जीव है जो हमारी क्या होती है? एक पेशीय जीव होती है। मिटा दूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अपनी जीभ है, इसको बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज लिख देते हैं अपन, जीवा। जीवा होती है, ये क्या होती है? एक पेशी अंग है, पेशी का बना है। हड्डी होती है क्या जीभ में? नहीं होती है ना। तो ये क्या है? पेशियों का बना हुआ एक अंग है, पेशीय अंग है, जो कि एक फ्रेनुलम, जो कि अपने मुख में होती है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। फ्रेनुलम अपनी मुख गुहा में होती है। ऊपर हाथ लगा के देखो आप, उसके आधार से, मुख गुहा के आधार से ये क्या होती है? जुड़ी होती है। फ्रेनुलम किससे जुड़ी होती है? मुख गुहा के आधार से। और उससे क्या जुड़ी होती है? अपनी टंग जुड़ी होती है, मुख गुहा के आधार से जुड़ी रहती है। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अपने दंत सूत्र में कोई दिक्कत आई नहीं है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा। देखो ग्लाइंड्स, अभी मैंने बताई थी आपको कि लार ग्रंथियां होती है, ये तो अपन ने पढ़ लिया मुख और मुख गुहा के बारे में। अब है लार ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि क्या काम करती है? अपने भोजन के साथ, हमने भोजन किया, ठीक है, भोजन अपना मुख गुहा में रहा, मुख गुहा में दांतों ने अपना वर्क कर दिया, जो अभी हमने पढ़ लिए दांतों के बारे में। फिर ये लार ग्रंथियां ये एक्टिवेट हो गई, जैसे ही हमने खाना खाया लार ग्रंथियां एक्टिवेट हो गई। ये लार ग्रंथियां क्या करेंगी? यहाँ से लार का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। और लार में कौन कौन से एंजाइम होता है? एक तो टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम वो है, एंजाइम है। यहाँ से शुरू होती है हमारे खाने की प्रोसेस। अब आगे इसमें एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भोजन जो लार ग्रंथि है, अपनी लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो एक तो टाइलिन है और एक लाइसोजाइम है। देखो एंजाइम का क्वेश्चन आएगा ना, पूछेगा, तो वो सबसे ज्यादा या तो लार से पूछता है या फिर पेनक्रियाज है ना, उससे पूछता है। कई कई कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा का सीधा यूं कहीं उठा के दे देते हैं कि इनमें से कौन सा पेनक्रियाज में है या नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो एंजाइम्स के बाद में हम एक क्लास एंजाइम्स की रख देंगे, उसमें हम जो भी है लार से लेकर के जो भी टोटल एंजाइम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम है। तो ये लार ग्रंथि है, ये अपन पढ़ेंगे। इसमें 3 तरह की होती है, ठीक है। एक तो कर्णपुरु ग्रंथि, पेरिटोइड ग्रंथि, एक अपने यहाँ पे स्थित होती है। इस तरीके से 3 होती है, एक अपनी टंग में। तो इन सब के बारे में, जो कि कैसे आगे प्रोसेस करती है, कौन कौन से एंजाइम ये सीक्रेट करती है, ताकि हमारा भोजन लसलसा और चिपचिपा बना रहे और आगे प्रोसेस करे। तो ये है। आगे हम पढ़ेंगे ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी डायग्राम में देखी थी ना हमने। ग्रसनी क्या है? एक छोटी सी नली है। तो उसने क्या किया, जैसे ही हमने हमारे भोजन की लार ग्रंथियों ने अपना काम किया, आगे भोजन पहुंच गया कहाँ पे? ग्रसनी में। ग्रसनी से भोजन कहाँ पे जाएगा? ग्रशिका में, ठीक है। ग्रशी क्या क्या करती है? ये है इंपॉर्टेंट पार्ट किसका? हमारी आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट। ग्रसनी और ग्रशी का आहार नाल का सबसे इंपॉर्टेंट और लंबा पार्ट। ये यहां से आगे खाना कहाँ पे प्रोसेस हुआ? अपना स्टोमक में, ठीक है। अब देखो मेन चीज जो यहाँ पे खाने की पूरी प्रोसेस होगी 4-5 घंटे तक। खाना खाने के बाद 4-5 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है ना। वो क्यों नहीं लगती? इस वजह से नहीं लगती क्योंकि हमारा भोजन है जो 4-5 घंटे कहाँ पे सीक्रेट, कहाँ पे रहता है? स्टोर 4-5 घंटे स्टोमक में रहता है, जिसको बोलते हैं आमाशय, ठीक है, इसमें रहता है। उसके बाद जो अपना लीवर था, ठीक है, उससे क्या हुआ? बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस का सीक्रेशन हुआ, बाइल जूस सीक्रेट हुआ, ठीक है, जिससे बाइल जूस के सीक्रेशन से आगे भोजन कहाँ पे जाएगा? फिर पैनक्रियाज है ना, अग्नाशय जिसे बोलते हैं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। तो इन में से, दोनों में से जूस के सीक्रेट होकर के ये दोनों अपना वर्क करेंगे और जूस का सीक्रेट होंगे, जिसमें अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में चेंज किया जाएगा
और जिससे और क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में चेंज किया, मतलब दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं, ताकि ताकि ना तो अम्लीय हो ज्यादा ना क्षारीय हो, क्योंकि ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्षारीय ज्यादा हो गया, आती हर चीज की बेकार होती है, तो यहाँ पे इन दोनों दोनों अपना वर्क करेंगे और फिर वर्क होकर के अपना खाना आगे कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि छोटी आंत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भोजन का सबसे ज्यादा जो पाचन होगा, जो अवशोषण होगा, वो किस में होता है, ग्रहणी, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ग्रहणी, वहां पे सबसे ज्यादा पाचन किसका होगा, ग्रहणी में होगा। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। इसके नहीं है ये पार्ट, ये तो इसका एक पार्ट है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत, मध्य क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो इसके मैं इंग्लिश में आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। एक तो होता है डूडोनम, ठीक है, डूडोनम जिसे बोलते हैं। दूसरा है जूजेनम, जूजेनम, और एक होता है तीसरा है इलियम। ये इसके 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें अंगुली नुमा प्रवर्ध भी पाए जाते हैं, ठीक है, और सबसे लंबी होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबाई में सबसे ज्यादा होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है। तो आप इसको देखिए, और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हाँ भाई, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो आगे हम इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पाचन, ठीक है। तो देखो भोजन कहाँ पे पहुंच गया, अपना छोटी आंत में, छोटी आंत से अब कहाँ आ गया, बड़ी आंत में। अब देखो छोटी आंत ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, बड़ी आंत में कोई भी पाचन से संबंधित कोई कार्य नहीं होते हैं, या हम इसको ये लिख सकते हैं कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया इसमें नहीं होती है। किसमें, छोटी आंत में कोई भी महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है, पाचन क्रिया नहीं होती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा छोटी आंत के किस पार्ट में होती है, आए हुए क्वेश्चन है, किस में होती है, ग्रहणी में। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। फिर एक दांतों से संबंधित हो गया, क्या पढ़ा था पढ़ने, ICPMM। बताओ दिक्कत आई, कहीं विक्रम पूछ लेता है कहीं। एक अपना दंत सूत्र पूछ लेगा 21-23 21-23, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत है तो हम उसको आगे देखेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे इस बारे में। तो देखिए बड़ी आंत आ गई, लेकिन बड़ी आंत का एक इंपॉर्टेंट काम है, क्या है, बड़ी आंत कार्य क्या करती है, ये करती है जल, ठीक है, खनिज जो मिनरल्स है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन्स अपन खाते हैं ना, तो मेडिसिन्स का सबसे ज्यादा अवशोषण वो किस में होगा, छोटी आंत में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि औषधि का किसमें अवशोषण होता है, तो वो कौन काम करती है, हमारी बड़ी आंत, सॉरी छोटी नहीं बड़ी आंत। औषधि का अवशोषण कहाँ पे होगा, बड़ी आंत के अंदर होगा। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। तो हम साथ के साथ में देखते चलेंगे कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और एक क्या है भाई, अब भोजन हमारा वेस्टेज मटेरियल बड़ी आंत में आ गया, तो इसको क्या करना है, रेक्टम में भेजना है। रेक्टम में भेजने के लिए क्या होगी, ये करेगी श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी, छोटी बड़ी आंत ये क्या करेगी, श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी। श्लेष्मा का स्त्रावण भी कहां से होता है, बड़ी आंत से होता है। तो ये 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं कि भाई छोटी आंत क्या वर्क करती है, सबसे ज्यादा अवशोषण कौन से पार्ट में होता है, और बड़ी आंत क्या काम करती है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज क्या, जल और औषधि दोनों का अवशोषण कहाँ पे होगा, बड़ी आंत में। और फिर बाद में क्या करती है, उसको भोजन को जो वेस्टेज मटेरियल, भोजन नहीं सॉरी वेस्टेज मटेरियल है, उसको क्या करती है, लसलसा और चिपचिपा बनाने का काम करेगी,
लसलसा और चिपचिपा बनाने का काम करेगी, ताकि हमारा भोजन कहाँ पे पहुंच जाए, आराम से रेक्टम में पहुंच जाए और हमें उसको बाहर निकालने में ज्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए बड़ी आंत इसको श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। अब देखो कहाँ पहुंच गया भोजन, रेक्टम में। रेक्टम को क्या बोलते हैं, मलाशय। हिंदी में इसको रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। मलाशय का क्या करता है, अपचित भोजन थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, घंटे 2 घंटे कहाँ पे रहता है, अपना मलाशय के अंदर रहता है। कौन, अपचित भोजन। ये कहाँ पे आ गया, मलाशय के अंदर। अपचित भोजन मलाशय में रहेगा। और फिर अपनी क्या पढ़ी थी अपन ने, एनस। अब देखो मैं साथ साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताती चलूंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि साइंस में इंग्लिश को अपन, साइंस क्या कोई भी सब्जेक्ट हो हिंदी के अलावा, अपन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं उसको, तो अपन को दिक्कत कम हो जाती है उसमें। तो ये क्या है, एनएस के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस अपने कहाँ पे होती है, पूरे ह्यूमन डाइजेशन में होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बड़ी आंत है, बड़ी आंत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ भाई, तो ये तो अपन ने पढ़ा था क्या, कि किस तरीके से अपना पाचन सिस्टम काम करता है। अब देखो कई चीजें हैं जो हमारी हमें जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक पहली चीज पढ़ी हमने ग्रसिका, हालांकि क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेचारी कुछ नहीं करती है, क्या करती है, खाने को आगे धकेलना काम करती है, कि भाई तुम आगे पहुंच जाओ। सैलाइवरी ग्लैंड्स ने अपना काम कर दिया, दांतों ने अपना काम कर दिया, अब आगे भोजन कहाँ पर पहुंच गया, ग्रसिका में। ग्रसिका क्या होती है, जे आकार की होती है। कौन से आकार की, जे आकार की, जो कि हमने डायग्राम में देखी थी ना, जे आकार की होती है, ठीक है। इसमें एक ढक्कन पाया जाता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। पढ़ा होगा भाई, खूब पढ़ते आ रहे हैं अपने 9-10 से ही। एपिग्लोटिस नाम का एक क्या होता है, ढक्कन होता है, जो क्या करता है कि हमारा भोजन है, जो देखो श्वास नली और जो अपने भोजन नली होती है, श्वास नली प्लस अपनी भोजन की नली, ये क्या होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। वो क्या काम करता है कि जैसे अपन खाना खाते हैं, कई बार आपने देखा ना, खाना खाते खाते टाइम अपन अगर बोल जाते हैं, तो भोजन है जो कहाँ फंस जाता है, श्वास नली में चले जाता है, जिससे हमें कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो किस वजह से आता है, क्योंकि ये ढक्कन है ना, क्योंकि बोलते बोलते पता नहीं चलता, ये ढक्कन ऊपर नीचे होते ही क्या हो जाता है, खाना भोजन नली से श्वास नली में चला जाता है। इसलिए कहते हैं ना, खाना खाते टाइम बोलो मत, तो वो इस वजह से होता है। तो ये ढक्कन होता है, ये क्या काम करता है, इसको इसमें भोजन नली से श्वास नली में जाने को रोकता है, अपने खाने को। फिर अपन आ गए आमाशय। कहाँ पे आ गया भोजन, आमाशय, जिसको स्टोमक बोलते हैं। आमाशय में आ गया, जिसको बोलते हैं अपन स्टोमक। स्टोमक में आ गए। स्टोमक में आने के बाद इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है जठरागम भाग। कौन सा, जठरागम भाग, जो कि गैस्ट्रिक जूस होता है ना, ये जूस उनका सीक्रेशन करता है ये जठरागम भाग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ग्रसिका है ना, वो आके कहाँ पे खुलती है, इसी में ही खुलती है। कौन से में, गैस्ट्रिक जूस वाले पार्ट में, इसमें जठरागम पार्ट में। फिर दूसरा होता है अपना, होता है फंडिस क्षेत्र। कौन सा होता है, फंडिस क्षेत्र, जो कि जो आमाशय का है ना, 3 पार्ट है ना इसके। फंडिस क्षेत्र जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मध्य क्षेत्र बोलते हैं इसको, फंडिस क्षेत्र को, मध्य क्षेत्र। और फिर तीसरा होता है जठर निर्गमी, ठीक है। यहां से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस इससे आया था ना, इस वाले पार्ट से, ये कहां से, इसके थ्रू जो अपनी जो केमिकल प्रोसेस है उसको संपन्न कर सके। तो जठर निर्गम पार्ट इसको बोलते हैं, भाग इसको बोलते हैं अपन। तो 3 पार्ट हो गए। कितने पार्ट पढ़े हमने, 3 पार्ट स्टोमक के। एक तो जठरागम पार्ट, एक फंडिस क्षेत्र, और एक पढ़ा जठर निर्गम भाग, ठीक है। तो ये हो गए अपने
इसमें। इसका क्या होगा, जठर निर्गम पार्ट है, ये कहां पे जाएगा, छोटी आंत में। किस में जाएगा, छोटी आंत में। तो देखो यहां तक ग्रशिका तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अपन ने डायग्राम में देखा, डायग्राम को वापस देख सकते हैं हम। देखो ग्रशिका, ग्रशिका से भोजन आया अमाशय में, अमाशय में आने के बाद इसके तीन पार्ट है, एक तो है जठरागम, तो ये जठरागम नाम से पता चल रहा है जठरागम, ठीक है। तो ये कहां से, ग्रसिका से जठरागम, ये ग्रसिका यहाँ पे खुल गई जठरागम भाग में। फिर यहाँ पे एक मध्य क्षेत्र होता है फंडिश वाला पार्ट, ये फंडिश क्षेत्र, और एक होता है जठर निर्गम भाग, जो कि ये कहां पे चला जाता है, छोटी आंत में। इस तरीके से इसके तीन पार्ट होते हैं, यहाँ से जूसेस का सिक्रेशन होता है, और वो हमारे भोजन को क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम को बराबर बैलेंस करके आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया किसका, आमाशय का। तो देखो हमने पहले एक बार डिटेल से पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ने के बाद हमने सबसे पहले मुख के बारे में जाना कि मुख, मुख में क्या है, मुख गुहिका में क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख गुहिका से भोजन किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है, ग्रसनी होती है, ठीक है। मुंह में जो दांत होते हैं जो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या कौन से दांत का क्या काम है, ये हमने देखा। आगे हम डिटेल से स्टडी दंत सूत्र के बारे में भी करेंगे कि दांत में कौन कौन सी परत होती है, कौन सी परत है जो ज़्यादा कठोर होती है, कौन सा क्या वर्क करती है। हमने यहाँ पे इनेमल के बारे में पढ़ा, क्योंकि इनेमल से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। इनेमल में क्या है, एक भोजन को कठोर बनाता है और चबाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, आमाशय ग्रसिका के बारे में देखा। ग्रसिका क्या है, एक जे आकार की एक नली होती है, फिर वो आके आगे जा करके जो अपना स्टोमक है उसके अमाशय है उसके एक जठरागम पार्ट में खुलती है। फिर आगे हमने अमाशय को देखा, अमाशय में क्या है, तीन पार्ट होते हैं, एक तो जठरागम, एक फंडिश क्षेत्र होता है जिसको मध्य क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरा होता है क्या, इसका जठर निर्गम पार्ट। अब आ जाते हैं हम किस पे, अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय जिसको क्या बोलते हैं अपन, पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये अपना यही है, ठीक है। ये ग्रंथ ये है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा 100% पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अग्नाशय ये क्या करता है, एंजाइम का स्त्रवण करता है, किसका, एंजाइम का, एंजाइम का स्त्रवण करेगा, एंजाइम का स्त्रवण करेगा। और ये क्या काम करता है, इंसुलिन बनाने का भी काम करता है, किसका, इंसुलिन बनाने का काम भी अपना पैनक्रियाज करता है, ठीक है। इससे इसमें एक जूस होता है वो सीक्रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये जूस सीक्रेट होता है, कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस। देखो पैनक्रियाटिक जूस से जो अपने बॉडी में अपन ये लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या लेते हैं, प्रोटीन, खाते हो ना भाई आप, प्रोटीन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट, जल, लिपिड, ठीक है, फैट, लिपिड, और अपनी वसा, ठीक है। लिपिड क्या होती है, वसा। इनका सबका शरीर में अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जल है, लिपिड है, इन सबको तोड़ करके शरीर में इनका अवशोषण करता है, ताकि जो वेस्टेज मटेरियल है, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में अपन ने लिपिड ले ली, फैट अपन ने ज्यादा ले ली, तो वो भी अपनी बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक है। पानी पानी पीते रहोगे तो वो भी हानिकारक है, हर चीज, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा नहीं चाहिए बॉडी को। तो इन सब का क्या करता है, जो आवश्यक मात्रा में अपनी बॉडी को जो चीज चाहिए वो हमको प्रोवाइड करवा करके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अपने शरीर में अवशोषण का काम करता है। क्योंकि पाचन क्या है, एक भाई पाचन प्रक्रिया ये है कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल करके अपनी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू सप्लाई करना, ये है प्रोसेस अपना पाचन, ठीक है। तो ये अपना अग्नाशय का काम हो गया, जिसको बोलते हैं अपन पैनक्रियाज। तो देखो शॉर्ट एंड स्वीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम आ जाते हैं
हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज का वो है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, जिसको बोलते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तीन, अब देखो इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे पहला है जिसको मैंने आपको अभी बताया था, ग्रहणी। बताया था या नहीं बताया था? अभी रिमाइंडर करो। ग्रहणी, जिसको बोलते हैं डूडोनियम। ग्रहणी। तो देखो डूडोनियम क्या काम करता है? ये काम करता है रासायनिक पाचन का। क्या काम करता है ये? रासायनिक पाचन का। डूडोनियम ने अपना काम किया किसका? रासायनिक पाचन का। रासायनिक पाचन का। तो भाई अब क्वेश्चन आ जाए कि डूडोनियम, देखो पहले सबसे पहला पार्ट कौन सा? डूडोनियम। क्या वर्क करेगा? रासायनिक पाचन का। दूसरा है अपना जेजुनम। जेजुनम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत। देखो तो मैं कहती हूँ ना, हिंदी नहीं इंग्लिश पे ध्यान दीजिए आप, ताकि जल्दी समझ में आए और ढंग से हम उस चीज को समझ सके। जेजुनेमी याद करो आप। ये क्या काम करता है? पाचित आहार रस का, जो भी पाचित आहार रस होता है उसका क्या करता है? अवशोषण करता है। पाचित आहार रस का, आहार रस का अवशोषण कौन? जूजेनम अवशोषण करता है। फिर आ गया अपना तीसरा है जिसको बोलते हैं अपन इलियम। तो कितने पार्ट हो गए इसके? तीन पार्ट पढ़ ले हमने। कौन कौन से? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। या फिर आप ऐसे पढ़ो, डूडोनियम, जेजुनम और इलियम। मध्य पार्ट, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट। बताओ दिक्कत है यहाँ पे? ये क्या काम करता है? डूडोनियम रासायनिक पाचन करता है। जेजुनम क्या करता है? पाचित आहार रस का अवशोषण करता है, ठीक है। और अपना इलियम क्या होता है? ये कहाँ पे खुलता है? बड़ी आंत में, ठीक है। ये कहाँ पे खुला? बड़ी आंत के अंदर खुलता है। तो ये हो गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के किस पार्ट में होता है? वो कौन सा है? सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है? जो ये ग्रहणी में, जिसको डूडेनियम बोलते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, फिर जिससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम पहुंच गए किस पे? बड़ी आंत पे। बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या है? खनिज, जल, और अभी हमने पढ़ा क्या? औषधि। क्या है? देखो ये है कि भाई अपन इसको पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी हो रहा है अपना साथ के साथ में, और साथ के साथ में अपन को ये पता चल रहा है कि अभी अपन ने पढ़ा था वो चीज, तो बाद में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अपन को यहीं से क्लियर हो रही है कि अभी हमने देखा था बड़ी आंत में क्या होता है? जल का और औषधि का सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। तो देखो इसके दो पार्ट होते हैं बड़ी आंत के, एक तो होता है सीकम, ठीक है, और दूसरा होता है कॉलोन। कॉलोन ये होता है। तो देखो ये कॉलोन है जो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग, असेंडिंग, ठीक है। दूसरा है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है। और तीसरा अपन कौन सा है? सिग्मोइड, सिग्मोइड। ये तो हो गए इनके तीन टाइप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, और चौथा होता है अपने पास ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्योंकि अपन ने देखी थी ना बड़ी आंत की स्ट्रक्चर इस तरीके से देखी थी, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से कॉलोन होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और ये ट्रांसवर्स, और ये होता है अपना रेक्टम, और रेक्टम से कहा जाएगी एनएस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह की इसमें स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गई अपनी बड़ी आंत। अब देखते हैं अपन कहां से, अब भोजन क्या हुआ? बड़ी आंत से कहां पे गया? मलाशय के अंदर, ठीक है।
मलाशय, और मलाशय से होता हुआ, मलाशय में मैंने बताया आपको कि भोजन क्या होता है, अपचित भोजन कुछ समय के लिए कहाँ पे रहता है, मलाशय के अंदर रहता है। अपचित भोजन मलाशय में रहता है, मलाशय में रहता है, और मलाशय से भोजन कहाँ चला जाता है बाद में, एनस में, एनस से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई अपनी क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस। और हम क्वेश्चंस के द्वारा आगे इसके बारे में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन से पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए। देखो, ज़्यादा पढ़ के हमको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, अपन को ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को, ये हमको देखना है। तो मैं मानती हूँ कि ये सबसे अच्छा प्रोसेस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाब इंडियन डिजिटल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब होके निकलोगे जरूर, और आपका दिन शुभ हो, यही कामना के साथ धन्यवाद।